हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आ गया हूँ और एक नया वीडियो लेकर। दोस्तों, हमारे लाइफ में हम जो कंप्यूटर यूज़ करते हैं, कभी ना कभी ऐसा कोई दिन आया होगा जब हमें उसको फॉर्मेट करने का ज़रूरत पड़ा होगा। अब फॉर्मेट करने के डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। जैसे कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे मालवेयर्स आ गए, डिफरेंट टाइप्स के वायरसेस आ गए, या आपने नया कोई लैपटॉप परचेस किया है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आपको उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिर आ सकता है आपका हार्ड डिस्क क्रैश हो सकता है, या डिफरेंट टाइप्स के और भी कारण हो सकते हैं जिस वजह से आपको आपका पीसी फॉर्मेट करना पड़ सकता है। तो जिनको पता है वो तो आराम से कर लेते हैं, जिनको नहीं पता है उनको जाना पड़ता है किसी शॉप पर या किसी से हेल्प लेना पड़ता है। कभी कभी खुद ट्राई करते हैं और हो नहीं पाता है। तो आज मैं आपको वही प्रोसेस सिखाने वाला हूँ। बहुत ही इजी है, आप आराम से अपने घर में कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको चाहिए उसके लिए, वो मैं आपको बताऊँगा। और एक चीज़, मैं बहुत दिन से सोच रहा था ऐसा एक वीडियो बनाने के लिए, बट हो नहीं पा रहा था। तो कल मेरे एक भाई हैं जॉय जॉय चक्रवर्ती, उन्होंने मुझे कॉल किया कि भैया मेरे पीसी में ऐसा एक प्रॉब्लम आया है, मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा सी ड्राइव फुल हो गया है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम्हारे सी ड्राइव में स्पेस कितना है, क्या वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसने बताया कि 30 GB का सिर्फ स्पेस है सी ड्राइव पर। इसका मतलब उसका सी ड्राइव फुल हो चुका है, जिसमें सिर्फ 1 GB उसका भी स्पेयर था। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोई बड़ा सॉफ्टवेयर वो इंस्टॉल कर नहीं सकता है। और आजकल ऑफिस बोलिए या फ़ोटोशॉप बोलिए, जो हम यूज़ करते हैं वो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उनके लिए ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। और आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे विंडोज़ 10 या 11 वो भी 24 से 25 GB अप्रॉक्सीमेटली ले लेते हैं हार्ड डिस्क का। तो सी ड्राइव में स्पेस बढ़ाना होगा, इसकी वजह से भी आपको फॉर्मेट करना पड़ सकता है। ये भी एक सिनारियो है। अब आप कह सकते हैं कि हम दूसरे ड्राइव से मेमोरी इसमें शिफ्ट कर सकते हैं। जी नहीं, हम दूसरे ड्राइव से कर सकते हैं, बट वो अगर सी ड्राइव है तो उसमें नहीं कर सकते हैं। सी ड्राइव के अलावा अगर कोई, जैसे सी डी और ई हो गया, डी और ई में आप स्पेस शेयरिंग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। बट अगर आपको सी ड्राइव में बढ़ाना है स्पेस, तो आपको फॉर्मेट करना ही पड़ेगा। कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं पूरी चीज़ आपको बताऊंगा। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आ गए हैं अब हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो पहले आपको दिखाते हैं मैंने जो इस कंप्यूटर का सीन बताया था। देखिए, एक मिनट। यहाँ थे, ये देखिए, ये है सी ड्राइव। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 28.3 है और फ्री स्पेस है 3.19। इसमें बड़ा और सॉफ्टवेयर क्या आ सकता है। तो इसी को अब हम ये और ये दो मिलकर इसका हार्ड डिस्क है। ये मेरा पेन ड्राइव है जो मैंने इंसर्ट करके रखा है। ये दो मिलकर इसका हार्ड डिस्क है। अब इनको हम कंबाइन करेंगे, फिर सी ड्राइव में स्पेस बढ़ाएंगे। तो हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। एक है ISO विंडोज़ 10 का, जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया है, और एक है रूफस। इससे हम जो पेन ड्राइव है उसको बूटेबल बनाएंगे। डबल क्लिक करते हैं। थोड़ा फोकस का इशू हो सकता है, देख लीजिएगा। चलते हैं हमारे, ये रहा हमारा ISO। ब्राउज करके हम इसको ओके कर देते हैं। सिस्टम ने चेक किया, सब ओके हैं। अब कर देते हैं स्टार्ट। ये फॉर्मेट के लिए परमिशन मांगेगा। ओके।
ये थोड़ा टाइम लेगा बूटेबल बनाने के लिए। इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। जी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आई है, क्योंकि इस पीसी का रैम थोड़ा कम है, 2 GB का रैम है, तो इसलिए ये बूटेबल पेन ड्राइव बनने में अच्छा खासा एक टाइम लग गया है। चलो ये तो अब हो गई है रेडी। अब क्या करते हैं, पीसी को करेंगे रिबूट और जाएंगे बूट मेन्यू में। आपको एक चीज़ बता दें कि हर एक पीसी का बूट मेन्यू का ऑप्शन अलग अलग होता है। प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा, वो एक बार गूगल में सर्च करने से आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बड़े आराम से मिल जाएगा। ये असूस है तो असूस का मैं बता देता हूँ। जब पीसी को रिबूट दे तो ऑफ होके जब ये ऑन हो तब आपको कंटिन्यूसली एस्केप बटन को प्रेस करना है। तो हम अभी एस्केप को कंटिन्यूस प्रेस करेंगे जब ये ऑफ हो जाएगा, ऑफ हो गया ऑन होगा। तो ये ऑफ हो चुका है। हम एस्केप को कंटिन्यूसली प्रेस करें, ये आ गया हमारा बूट मेन्यू। अब ये तोशिबा ट्रांस मेमोरी है मेरा सॉरी पेन ड्राइव। इसमें हम एरो की से लाएंगे, इसमें इसका देंगे एंटर और ये आ गया विंडोज़ का लोगो। आज जो प्रोसेस आप यहाँ पर देखेंगे वो ऑलमोस्ट का विंडोज़ 7 से यहाँ तक पूरा सेम है। ये आ गया स्क्रीन। हमें यहाँ पर चेंज करना है इंग्लिश, इंडिया इंडिया इंडिया। ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ये स्टेट रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल नाउ। विंडोज़ 7 से अप टू अभी लेटेस्ट जो है 11 प्रोसेस सेम है। आप सेम प्रोसेस में ही पूरा कर सकेंगे। थोड़ा टाइम ले रहा है ये आ गया एग्रीमेंट, इसको करते एक्सेप्ट। नेक्स्ट, अपग्रेड या कस्टम इंस्टॉल, कस्टम। अब हम क्या करेंगे, ये जो इतने सारे ड्राइव्स है एक एक करके इनको डिलीट करेंगे। डिलीट करने पर देखिएगा कम होते रहेगा। सबको कर देंगे डिलीट। ये दोनों एक हो जाने चाहिए थे, बट किसी कारण से ये नहीं हो रहा है। चलिए इसको हम स्पेस बना के रख देते हैं। प्रोसेस ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, सॉरी मत कीजिएगा। फिर से एक बार कोशिश करते हैं।
ये कुछ एक पार्टीशन ये अलग सा रहता ही है। इसको पहले इसको करते हैं। हम 50 GB करेंगे तो 50 इंटू 1024 होगा। मतलब एक मिनट में आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। वन ज़ीरो टू फोर MB इक्वल टू 1 GB। 1024 इंटू 50 24 51200। तो हम यहाँ पर इनपुट करेंगे 51200, कर देंगे अप्लाई। ओके, तो ये देखिए 50 GB का एक स्पेस है और यह एक बाकी पूरा है, इसको कर देते हैं पूरा। तो ये 29 GB का जो है इसको भी कर देते हैं। चलिए हो गई है। ये 50 GB का जो ड्राइव है इसको एक बार करेंगे फॉर्मेट, क्योंकि इसमें हम करेंगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल। तो उससे पहले एक बार इसको फॉर्मेट कर लेना ज़रूरी है। हो गया, ये पार्टीशन रेडी है। अब कर देंगे नेक्स्ट। अब हमें करना होगा थोड़ा वेट। आपके कंप्यूटर के रैम के ऊपर डिपेंड करेगा ये प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है, क्या कर रहा है। तो उसके हिसाब से थोड़ा ये ज़्यादा कम लग सकता है। तो इसको होने देते हैं कंप्लीट, फिर आते हैं। तो जी ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। ये अभी ऑटोमेटिक रिस्टार्ट लेगा। ये ऑटोमेटिक ही होगा आपका सेटअप में, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। माउस लैपटॉप टच ना कीजिए, ये ऑटोमेटिक होगा, बंद होके फिर स्टार्ट होगा। इन सर्च ऑफ इनक्रेडिब्ल्स। ऐसे उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लिखा है तो पढ़ रहा हूँ। देखिए इस प्रोसेस में लैपटॉप का कई बार रिबूट हो सकते हैं, ब्लैक स्क्रीन दिखेंगे आपको। उसमें पैनिक मत होइए, या सेटअप अपना काम कर रही है। अब बस पेशेंस रखिए, होने दीजिए प्रोसेस को। बीच में आप कोई इंटरप्शन ना कीजिए, इसके साथ छेड़छाड़ ना कीजिए। इसको अपना काम अपने तरह से करने दीजिए। बाकी आप लोग जो देख रहे हैं इस वीडियो को,
कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप करेंटली कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं अपने कंप्यूटर पर, और क्यों आपको वो अच्छा लग रहा है या उसमें कुछ ख़राबी लग रहा है, या आप अपग्रेड करना चाहें तो कौन से पर करना चाहते हैं, या अगर लेटेस्ट पर है तो वो कैसा लग रहा है आपको। वो एक्सपीरियंस जो ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। यहाँ से मैं वीडियो को और कट नहीं करूँगा, शायद थोड़ा लंबा हो सकता है वीडियो, देखते रहिएगा ताकि आपको पूरा प्रोसेस अच्छी तरह से समझ में आए। मैं इस लैपटॉप में इंस्टॉल करके और एक चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये लैपटॉप 2 GB रैम के साथ आया है, तो प्रोसेस थोड़ा स्लो होगा, बट पेशेंस रखिए, हो जाएगा।
there, I'm Cortana, and I'm here to help. तो A जी little sign in हो here, गया है switch to हमारा Wi-Fi विंडोज़ there, and इंस्टॉल। we'll have your PC ready for all you plan to do. अब इसको सेटअप करना बाकी है। Use your voice or the keyboard along the way, and if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. ठीक है, चलिए इनको अभी If you need an assistive screen reader, press the Windows, Control, and Enter keys. कर देते हैं बंद और हम माउस और कीबोर्ड से ही आगे बढ़ते हैं। अब कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है, जैसे कि आपको रीजन सिलेक्ट करना होगा, इंडिया। कीबोर्ड लेआउट इंग्लिश इंडिया। और सेकंड कीबोर्ड लेआउट करते हैं स्किप। नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना फ़िलहाल हम नहीं करते हैं, फ़िलहाल इसको छोड़ देते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। अभी इनको हम कनेक्ट नहीं करते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि मैं यहाँ पर जो स्टेप स्किप कर रहा हूँ इनको बाद में नहीं किया जा सकता। इन सब चीज़ों को बाद में आप इजीली सेटिंग में जाके कनेक्ट कर सकते हैं। ये पीसी फिर से रिस्टार्ट लिया है। ये रिस्टार्ट बीच बीच में चलते रहते हैं, घबराइएगा मत, इन्हें होने दीजिए। पीसी का नाम सेट करते हैं, क्योंकि हमारे भाई जॉय का है, जॉय पीसी। नेक्स्ट, पासवर्ड फ़िलहाल दे दिया है हमने। इसको चलिए, हमें पासवर्ड पता है, फ़िलहाल इसको दे देते हैं। प्राइवेसी इनको एक्सेप्ट कर लेते हैं, प्राइवेसी सेटिंग्स थे ये। कोर्टाना नॉट नाउ, हमें फ़िलहाल कोर्टाना नहीं चाहिए, या बाद में भी ऑन कर सकते हैं। बस ऑलमोस्ट हो चुका है रेडी।
एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अपना कंप्यूटर फॉर्मेट कर रहे हो, हर वक्त उसको वॉल चार्जर पर लगा के रखिए। डेस्कटॉप को तो लगा के रखना कंपलसरी है। अगर आपके पास लैपटॉप भी है, उसमें 100% चार्ज है, फिर भी प्लीज़ 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 उसको प्लग पे लगा के रखिए। इससे प्रोसेस बीच में हैम्पर नहीं होगा। बस अब ऑलमोस्ट होने ही वाला है। पीसी अपने आप को रेडी कर रहा है, सेटिंग्स को अकॉर्डिंगली सेट कर रहा है। तो ये आ गया डेस्कटॉप, एंड द इंस्टॉलेशन इज़ कंप्लीट। अभी हम चलते हैं माय कंप्यूटर पर। अभी कुछ काम हो रहे होंगे बैकग्राउंड पर, इसलिए आपको थोड़ा स्लो लग सकता है। तो यहाँ पर ये सी ड्राइव देखिए 50 GB का, बाकी ड्राइव्स नहीं दिख रहे। मैं इसको फ़िलहाल रिजेक्ट कर देता हूँ। अगर आपको भी ऐसे ना दिखे तो आप क्या करेंगे, माय कंप्यूटर में रहने ऊपर ये प्रॉपर्टीज़ में जाइए, स्टार्ट में जाइए, डिस्क मैनेजमेंट, डेस्कटॉप का माय कंप्यूटर में जाइए, जाइए मैनेज, बैकग्राउंड में प्रोसेसेस चल रहे हैं इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। जाइए डिस्क मैनेजमेंट में, इसको करते हैं पहले इसको करते हैं फॉर्मेट के,
हमने एक गलती की है, वहाँ हमने इसको फॉर्मेट नहीं किया था। इसको ऐसे करते हैं फॉर्मेट। आ गई जी अपनी। इसको भी क्यों छोड़े, इसको भी कर देता हूँ। कुछ पंगा है। कोई गल नहीं। हाँ आ गई। इसको लो जी, आ गई ये भी। तो यहाँ पर होता है प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट। हम प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं, क्योंकि इसमें पहले से ही विंडोज़ ओरिजिनल इंस्टॉल था, इसलिए ऑटोमेटिक इसने वो पासवर्ड सॉरी की ले लिया है। ये ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। विंडोज़ 10 में अगर पीसी एक्टिवेट ना हो तो आप थीम वीम कुछ चेंज नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं, आप बैकग्राउंड सब कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा फॉर्मेटिंग प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद के जो प्रोसेस है वो जानने के लिए वो एक अलग वीडियो की ज़रूरत है। उसके लिए अगर आपको वो भी जानने हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं दूसरी एक वीडियो उसके लिए डालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा हम कितनी आसानी से अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट और फिर विंडोज़ को रीइंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हाँ, इस वीडियो में जो मैंने एक सॉफ्टवेयर रूफस और विंडोज़ 10 का जो ISO है उनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आपको वहाँ से इजीली अवेलेबल हो जाएगा, या आप गूगल सर्च करके भी उनको इजीली डाउनलोड कर सकते हो, वो मिलने उतने प्रॉब्लम नहीं है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले, उनको भी पता चले कि कितना आसान है कंप्यूटर को फॉर्मेट करना। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में आपके साथ। आज के लिए नमस्कार।